हेलो दोस्तों, SPA क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को। आज हम ज़मीन की नाप का पैमाना बता रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है ज़मीन की नाप कैसे करें। तो यहाँ पैमाना भी हमने लिखा है, 1 कड़ी बराबर 1 लट्ठा गुणे 1 लट्ठा। अब 1 लट्ठा गुणे 1 लट्ठा यानी 1 लट्ठा लंबा 1 लट्ठा चौड़ा, 1 वर्ग कड़ी हो गया, इसी को 1 कड़ी कहते हैं। अब देखिए, एक लट्ठा का यहाँ पैमाना जो लिखा गया है वह इंच में है, 79.2 इंच है। 1 लट्ठा बराबर 79.2 इंच। अगर हम इसको फिट में बदलेंगे तो 1 फिट में 12 इंच होता है, तो इसमें 12 से भाग दिया गया है, 6 फुट 7 इंच हो गया। अब देखिए, भाग अगर देंगे, हम वीडियो को छोटा करने के लिए भाग नहीं दिए थे, अब भाग दे रहे हैं। देखिए 12 छक 72 हो गया, और 72 हो गया तो फिर कितना आ गया, यहाँ पर 7 हो गया, 2 उतार लिया, 12 छक 72 यानी 6.6 है। तो 6.6 फिर 6.6 को 6 यानी 6 फुट 7 इंच लिखा गया है। देखिए 6 फुट 6 इंच का भी पैमाना सही है। अब देखिए, जो एक कड़ी बनाया गया है जरीब, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से 10 कड़ी तक लिखा गया है। तो 10 कड़ी है तो 1 लट्ठा हो गई। फिर देखिए यहाँ 2 लट्ठा है, इनका पैमाना जरीब जो आप छोटी छोटी जंजीरों में बंधा होता है वह उसी का ये बनाया गया है चित्र। एक जरीब बराबर 100 कड़ी होती है। जो छोटी छोटी ये कड़ियाँ हैं, एक जरीब में कितनी कड़ियाँ हैं, 100 कड़ियाँ होती हैं। 1 लट्ठा में 10 कड़ी होता है। जो छोटा छोटा कड़ी होता है वह 1 लट्ठा में 10 कड़ी होता है। 1 लट्ठा बराबर 10 कड़ी होता है, और एक जरीब 10 लट्ठे की होती है, इसमें 100 कड़ी होता है। तो यहाँ देखिए एक जरीब बराबर 100 कड़ी लिखा हुआ है। आगे देखिए, जो यहाँ पैमाना है 792 इंच है। पूरी जरीब की लंबाई कितना है, 792 इंच है। पूरी जरीब कितने लट्ठे की है, 10 लट्ठे की है। 6 फुट 7 इंच हो गया, अगर इसमें भाग दिया गया 6 फुट 7 इंच हो गया। एक लट्ठा बराबर 10 कड़ी है, जो छोटी छोटी कड़ियाँ बनाई गई हैं। एक जरीब बराबर कितना है, एक जरीब बराबर 10 लट्ठा यानी 100 कड़ी है। एक जरीब 100 कड़ी की होती है या 10 लट्ठे की होती है। एक वर्ग जरीब यानी एक जरीब लंबा एक जरीब चौड़ा बराबर कितना हो गया, 10 गुणे 10 यानी 100 वर्ग कड़ी है। 100 वर्ग कड़ी यानी 100 वर्ग कड़ी का मतलब एक जरीब लंबा है एक जरीब चौड़ा है। 100 वर्ग कड़ी यानी 10 लट्ठा है। अगर गुणा करेंगे तो इनकी कड़ियाँ हो जाएंगी कितना, 1000, 10,000 वर्ग कड़ी हो जाएगा। अब देखिए, एक जरीब बराबर एक चैन होता है। जो एक चैन 100 कड़ी का होता है यानी 66 फीट का होता है, 22 गज होता है। एक जरीब में 22 गज होता है, 66 फीट होता है। और एक फरलांग कितना बड़ा होता है, फरलांग 10 चैन का होता है, यानी 10 चैन का मतलब 10 जरीब का होता है। और एक फरलांग एक जरीब में 66 फीट है तो 10 जरीब में 660 फीट हो गया, यानी 220 गज हो गया। अगर फरलांग देखा जाए तो 660 फीट या 220 गज का है। अब देखिए आगे है, यहाँ 80 जरीब लिखा हुआ है यानी 80 चैन है। 80 चैन 660, एक जरीब में 660 फीट होता है, गुणे 80 है। तो 80 गुणे 220 गज हो गया, गज में बदल दिया। तो जब ये फीट में बदलेंगे तो 52,800 फीट हो गया। गज में बदलेंगे 17,600 गज हो गया एक 80 जरीब में। अब देखिए 8 फरलांग है, 8 फरलांग का मतलब 80, 8 फरलांग, एक फरलांग में 10 चैन है तो 8 फरलांग में 80 चैन होगा। 80 चैन का मतलब 80 जरीब है। 80 जरीब हो गया। 8 फरलांग का मतलब क्या है, अब देखिए यहाँ 8 फरलांग में 80 जरीब हो गया। 80 जरीब का मतलब 1 मील हो गया। 1 मील बराबर 1600 मीटर हो गया। 80 जरीब एक जरीब में 1 मील में 80 जरीब या 1600 मीटर है, 1600 मीटर में है। अब देखिए 80 जरीब में 80 चैन हो गया। 80 चैन का मतलब 8 फरलांग, 8 फरलांग का 1 मील हो गया। एक जरीब बराबर 20 मीटर के लगभग है। तो 80 जरीब में 80 गुणे 20 हो गया, 1600 मीटर हो गया। यानी 80 जरीब की 1 मील है, तो एक जरीब में 80 जरीब की 1 मील है, तो 1 मील में एक जरीब में 20 मीटर है। तो 20 मीटर अगर एक जरीब में है तो 80 गुणे 20 कर देंगे, 1600 मीटर हो गया। 1600 मीटर की 1 मील होती है, क्या है, 1600 मीटर की 1 मील है। 28 वर्ग कड़ी का एक बिस्वा होता है।
और 280 वर्ग कड़ी का 10 बिस्वा होता है। 280 वर्ग कड़ी का कितना होता है? 10 बिस्वा होता है। 560 कड़ी का 20 बिस्वा होता है। अब 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा होता है जो दिया गया है। देखिए एक खेत यहाँ बना कर दिया गया है, इसका भी पैमाना ज्ञात करना है। पैमाने को ज्ञात करने के लिए देखिए कैसे हमने हल भी कर दिया है। अगर कोई खेत ABCD है तो AB की लंबाई 25 लट्ठा है और BC जो इसकी चौड़ाई है 15 लट्ठा है और DC 25 लट्ठा है और ये 15 लट्ठा चौड़ाई AD है। तो इस तरीके से खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर अगर लंबाई असमान है तो दोनों लंबाई जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो ये बताया गया, जबकि यहाँ लंबाई समान है 25 गुणे अगर 15 कर देंगे तो भी हमारा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। लेकिन यह पैमाना हम आगे के लिए बता रहे हैं कि अगर यहाँ 25 लट्ठा ना हो और यहाँ 25 है, यहाँ कोई अन्य हो, तो उसके लिए AB प्लस DC यानी AB प्लस DC 25 50 बटे 2 बराबर 25 आ गया। 15 प्लस 15 यानी AD प्लस BC बटे 2 15 15 30 हो गया। 30 बटे 2 यानी 15 आ गया। अब क्षेत्रफल हमने बताया है, लंबाई गुणे चौड़ाई 15 गुणे 25 है। 25 में 15 से गुणा करेंगे, 15 पचे 75 के 5 हो गए, हाथ में 7 का 15 दूनी 30 7 37। अब इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर दूरी ये समान है, जब समान दूरी है तो 15 गुणे 25 सीधे कर दीजिए। 15 गुणे अगर 25 कर देते हैं तो 375 आ गया। जब दूरी असमान होगी तो उसके लिए अलग पैमाना होगा, तो उसको हम अलग वीडियो बना कर दे रहे हैं। ये समान दूरी वाला फील्ड बुक बना कर दिए हैं। खेत और कड़ी जरीब पैमाना बिस्वा मील में कितना होता है ये बना कर दिए हैं। इसको देखिए, लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।